बहुत से बच्चे हमने देखे कि वो अंडा नहीं खाते हैं। जो आपके घर में है, ये नहीं कि आपने खर्चा करना है या करना है, घर के आपके वहाँ कोई सब्जी लगी है वो जरूर खानी है, अपनी डाइट में रखनी है, सब्जी जरूर खानी है, काले चने खाने हैं आपने। घर में अगर अंडे कोई मुर्गियां रखी हैं तो अंडे खाओ, ठीक है। हाँ, आयरन की गोलियां जो हॉस्पिटल से हम देते हैं, पिंक आयरन देते हैं यंग गर्ल्स को। बच्चा परेशान है किसी वजह से भी, ठीक है, तो वो शो करने लगता है, पेरेंट्स की अटेंशन लेने लगता है, टीचर्स की अटेंशन लेने लगता है बेहोश होके, ठीक है ना। एक वो होता है, दूसरा होता है असली का बेहोश। इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, ठीक है ना। अगर बेहोश हो गया है यहाँ पे ही, फॉर एग्जाम्पल कोई वो सांस भी ले रहा है, वो सिर्फ बेहोश ही है और कुछ नहीं, आप उसकी आंख के ऊपर वाला लीड उठाओ, ऐसे भी स्पास्टिक नहीं है बॉडी, उसकी पूरी रिलैक्स्ड है, सांस भी ले रहा है, पल्स भी है, बेहोश हो गया, बेहोशी से नहीं निकल रहा है, उसको आप ऊपर वाला लीड उठा के देखो, अब उसकी आई मूवमेंट्स हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मैं अपनी बेटी से या बहन के साथ नहीं कर सकता, या हमारी बच्चियां घर में नहीं करती। हमने तब भी वही गुफ्तगू आपके साथ करवाई थी और एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप बच्चियां और डॉक्टर साहिबा आपके साथ थे। आज भी थोड़ी देर बाद हम यही करेंगे कि गेमों में रहेंगे, डॉक्टर साहिबा रहेंगी। आप बच्चों से भी ये भी उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं इनसे, वो भी पूछ लीजिएगा। बहुत सी हिदायतें ये आपको करेंगे, बातें समझाएंगे, वो समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, 1.5-2 मिनट फिर से खत्म कर दूंगा। ये कहानी नहीं है बल्कि एक वाकया है, हकीकत है। मैं एक ऐसी 4 से 5 दिन नहीं यूज करना है, वो पर डे आपको 2 to 3 पैड्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स वो चेंज करना है। वो आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो पे डिपेंड करेगा। उसको चेंज इसलिए करना है ताकि हाइजीनिक रहे। और सेकंड होता है पाम, मतलब हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। आप पीरियड से पहले जब आप पैड्स चेंज करेंगे उससे पहले भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है, और जब आप चेंज करेंगे जब आप यहीं से ये करना शुरू हो जाओगे कि ये मेरी हाइजीन है, मुझे यही साफ सुथराई है, यही मैं मुझे इसी तरीके से चलना है, एक डिग्निटी से, तो क्या होता है कि कुछ बच्चियां क्या करती हैं, उन दिनों स्कूल ही नहीं आती, नहीं ना आती। आपने देखा होगा कि बहुत सी बच्चियां हैं वो उन दिनों स्कूल नहीं आती, ताकि इस चीज की नौबत नहीं आए। आप लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने के लिए मेंटल रेस्ट, मतलब आपको कंफर्टेबल आरामदाह होना जरूरी है। आरामदाह होने के लिए आपको ये 5 दिन 6 दिन 3 दिन जो भी होते हैं इनमें कंफर्टेबल होना जरूरी है, और उसके लिए ये सैनिटरी नैपकिन जरूरी है। आप एक पैकेट मिल जाएगा। आपने एक दिन कुरकुरे नहीं खाने या चिप्स नहीं खाने, ठीक है, 5 का है ना, 6 का है ना, हाँ 6 रुपए का एक मिलता है, ठीक है ना। 10 रुपए का तो चिप्स का पैकेट आता है, ये आपको 6 रुपए का। इससे आपको फायदा क्या है? इससे आपको बहुत बड़ी बीमारियों से निजात मिलेगी, जो फीमेल्स में होती हैं, जो बच्चियों में होती हैं, जो आगे चल के जब उनकी शादी होती है उनको बच्चे नहीं होते, फिर उसके बाद उनको कुछ ऐसी टीचर होते हैं जो अपने जैसे कोई बच्चे क्या होते हैं, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, या अपनी कोई लड़कियों से तो आपस में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कभी क्या हो जाता है, वो उनको कंसेप्शन आ जाते हैं, कोई गलत नॉलेज उनको, कोई जिसको जितना पता होगा वो उस तरीके से देगा। तो ये उस बात पे आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, वोकल होना, खुल के बात करनी है इसमें, ठीक है। ये सब प्लेज लेते हो, प्रॉमिस करते हो, खुल के बात करनी है इसमें, ठीक है। ये हमारा कोई कसूर नहीं है, हम सब इस दौर से गुजरते हैं और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये नेचुरल है। और हम इसमें 200 पैकेट है, ये आपको 1000 में पड़ेगा, ठीक है। आप 5 के हिसाब से, ठीक है। डॉक्टर साहब का नंबर रखो, अगर कोई आशा आपसे 10 लेती है 20 लेती है, आप सिर्फ हमें कॉल करो, हम उसको सस्पेंड कर देंगे, दूसरी आशा लगा देंगे, वो हम एक्शन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है ये, हमें सिर्फ उसका पता दे दो कौन सी वो नहीं कर सकते, 6 रुपए से ज्यादा वो नहीं ले सकते। अगर आप लोग लार्ज स्केल पे इसकी डिमांड करते हो ना, कोई लीडर स्टूडेंट्स 1-2
प्रिंसिपल साहब के साथ बात करके ना सब वो आप अपने स्कूल में ही पास भेजेंगे। अपने पास पेटियों की पेटियां रख सकते हो, फिर जो पैसे बनेंगे वो जमा करा सकते हो। फिलहाल हमने 2 बेटियां रखी हैं इधर। हाँ? आपको इजीली मिल जाया करेंगे, आपको आशा के पास जाने पैकेट है। अगर दूसरी भी कहेंगे तो 2 पेटियां दे सकते हैं। 2 बेटियां। जो हमारे सोसाइटी है, हम टीचर्स को मानते हैं, जिनकी वजह से हम भी यहाँ तक पहुंचे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बच्चों से कोई हम लेक्चरबाजी नहीं करेंगे, हम एक ओपन डिस्कशन करेंगे। आप सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना जिसको कोई डाउट है वो आप यहाँ हमारे साथ डिस्कस करोगे। नंबर 1। नंबर 2 में आप बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में वोकल में बोलना है इस चीज को। हाँ, वो इरेगुलर हुआ ना, वो पहले ये जब मीनारकी मीन जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होते हैं, बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि जब उनको फर्स्ट में 3-4 महीने होते ही नहीं है, फिर उसके बाद होते हैं। क्योंकि ये हार्मोनल लेवल जब रेगुलर हो जाएगा ना आपका, तो आपका ये सिस्टम भी रेगुलर हो जाएगा। ये ड्यू टू इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन से आप खुल के सवाल करो इसमें। कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है आप पूछो। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। पेन के लिए इमोशनल प्रॉब्लम सब बच्चियों को होता है। हाँ, पेन होता है। हाँ, पेन के लिए पहले तो सपोज बॉटल ले ली, कोई बोला पूछिए, और आप सिंपल पेन की टेबलेट जो पेट दर्द की टेबलेट जो है वो आप ले सकते हो। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कम्बिस्पास टेबलेट कहीं से भी, कम्बिस्पास हुई, सुपर स्पास, बहुत जो पेट दर्द की टेबलेट हैं वो खा सकते हो, कोई खतरा नहीं है इसमें, जिसको ज्यादा हो। हाँ, बोतल होती नहीं है या फिर मेडिकल शॉप से दूर होती है। हाँ, जो आपके पास नॉर्मल सी बॉटल जो भी कोई घर में बॉटल है ना, कोई पेप्सी की बॉटल है उसमें पानी डाला वो रख सकते हो, ठीक है। आजकल वो हम जाते हैं थी, अब वो से आपने 6 रुपए में लेना है। डेली चेंज करना है और धूप पे सुखाना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, ठीक है। सभी लोग ये एक तो अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा उनको क्लीन रखना है, तीसरा जो ये सारा इसमें आपको ज्यादा डेली चेंज करना है ये, ठीक है। और आप अपने क्वेश्चन करें रिगार्डिंग दिस पर्सनल हाइजीन। जैसे में ना हार्मोन बैलेंस होते होते टाइम लगता है, इसकी वजह से कभी स्किप हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी 2 महीना नहीं आते और फिर 2 महीने के बाद आते हैं। इरेगुलर, उसमें क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं। कभी क्या होता है कि बच्चियों को थोड़ी इन्फेक्शन होती है, वो वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट। ये हमारा एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। अब इसको समझने के लिए जो हमारी टीन एज में जब हमारी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत सी गर्ल्स को पता नहीं होता है कि क्या है, ये मेरे साथ क्या होता है। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और ये मोस्टली जो है, आप सबको समझ आ रहा है, ठीक है। देखो ना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाइट डिस्चार्ज नहीं है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल हो, कोई नहीं, आपको खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। कोई आयरन की कमी होगी तो भी थोड़ा कम, ये नहीं होगा उसे कम। बॉडी क्या करती है कि अब इसका आयरन कम हो रहा है, तो बॉडी खुद ही कंपनसेट करती है कि इस बार इसको ये एक नेचुरल सिस्टम है, उसको पीरियड्स नहीं होते हैं। कभी अलार्मिंग सिचुएशन में ज्यादा होने लगते हैं, ताकि वो कहीं अपना इसमें आपको आप देखो हाइजीन पे जो है ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि मैंने अभी बोला कुछ चीजें समझ आई, ये आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जो है इनको करना भी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको साफ सुथरा रहना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं।
जैसे एक कॉमन इन्फेक्शन है फीमेल्स में, अब उस पेन को भी अवॉइड करना है। आपको घर में होम रेमेडीज भी होती हैं, लेकिन तुम्हें उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टर के पास आने की कब जरूरत है। आप सबको समझ आ रहा है? बहुत सी लड़कियों को पेन स्टार्ट हो जाती है, जिनको अर्ली स्टेज में जब होती है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग फेज होता है। फिर वो कंप्लेंट करती है हमें बहुत ज्यादा पेन हो रही है, और वो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो पे, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं तो तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और होम रेमेडीज भी है, जैसे वार्म वाटर बॉटल आप यूज कर सकते हैं, उससे भी पेन रिलीफ बहुत है। आप सब बच्चों को पता है कि आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं। आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को पता होगा मेंस्ट्रुएशन, जो हर लड़की को महीने के बाद आते हैं, ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो अब इसके बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो आफ्टर 12 इयर्स हर फीमेल में, जो हमारी टीनेज गर्ल्स हैं, सब में स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारा एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, वो आफ्टर 18 हो जाता है, जब हम मैरिड हो जाते हैं। और एक फाइनली अगर आपके पास दुपट्टा है वो निकालिए, उसको डबल कीजिए या सिंगल कीजिए, किसी की जान बचनी है आपने, कुछ ऐसा नहीं देखना। पेशेंट को उसी स्टेज में ले जाना है। आपने इस नाक से लेके मुंह तक वो रुमाल या वो पट्टी है आपके पास, या इस तरह का दुपट्टा है, ज्यादा मोटा भी नहीं कि जिससे सांस ना जाए, इस तरह करना है ताकि मुंह बंद रहे, खाली नोस्ट्रल्स खुले रहे। आपने अपना मुंह जो है वो फिक्स करना है यहाँ पर, उसके एग्जैक्टली नोस्ट्रल्स पर, क्योंकि मुंह बंद किया हुआ है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है, आप उसके नोस्ट्रल्स बंद कर लीजिए हाथ से। आपने वो रख के मुंह खोल के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख के पूरा कवर करके, ताकि कहीं से कोई रह ना जाए, पूरा कवर करके 2 बार चेस्ट को दबाना है, ठीक है। सॉरी, आपने 25 से 30 बार चेस्ट को दबाना है। कार्डिक मसाज बोलते हैं। कितने बार बच्चे कहा आपने? 25 से 30 बार दबाते रहना है, 1 सेकंड में 1 होगा। जब आपने दिन के 20, 25, 30 बार दबाया, उसके बाद आपने एक सांस देनी। जब दोनों चीजें फेल है, हार्ट भी नहीं चल रहा है, आप देखिए ना, आप छोड़ देंगे तो वो मरा, वो डेड बॉडी है। वो जस्ट कार्डिक मसाज 20 से 25 बार करके, उसके बाद आपने 2 या 3 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है, ठीक है ना। फिर रेस्पिरेशन को छोड़ देना है, फिर 20-25 बार आपने दोबारा वो करना है। तो ये करके आप कुछ नहीं तो 50% लोगों को आप विदाउट हॉस्पिटल भिजा सकते हो। जब एक पेशेंट, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हर एक बच्चे साथ है, इसलिए इसमें आपको शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। खास करके छोटी बच्चियां, जब भी कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आप जाओ भाई, जब भी कभी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप अपने घर में अच्छे तरीके से डिस्कस करो, शर्मा के भी, या इस तरह नहीं कि ये आपके साथ कुछ गलत हो गया या इसमें आपका कोई कसूर है, ऐसा नहीं, ठीक है। जब तक आप खुल के किसी बारे में बात, ठीक है ना, उसका आपने एयरवे मेंटेन करना है। बस चॉकिंग मीन्स एयरवे उसका बंद हो गया है, उसका आपने एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है ना। एयरवे मेंटेन करना है, नहीं ले रहा सांस, एकदम सांस देना है उसको, ठीक है ना। ऐसी चीज खा गया है जो आप समझते हो वो नीचे जा सकती है, ऊपर से पानी पिलाओ उसको। फिर अगर वो होश में है, ऐसे कहता है मुझे फंस गया, पानी पिलाओ, उससे नीचे कर दो, जाने दो नीचे, ठीक है ना। पेट में कोई भी चीज चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो चाहे कॉइन है, सिक्का है, वो चाहे कोई लोहे की चीज है, कोई कुछ भी है। जब वो नीचे से चली गई, पेशेंट बच गया, बाद में वो उससे कुछ नहीं होता, उसका इलाज हो जाता है, वो निकल भी जाता है। तो लेकिन वहीं पे रखना है और ऐसे ऊपर ले जाना है, पूरा ऊपर, यहाँ दोनों तरफ से पकड़ के, ये अंगूठे दोनों यहाँ रख के मैंने ये लेना है। बेशक उसका मुंह बंद हो गया, लेकिन नॉस्ट्रिल्स खुले हैं सांस के लिए,
ऐसे लेना है मैंने। इससे इसको बोलते हैं एयरवे मेंटेनेंस। हमारा एयरवे जितना भी है, जो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से भी, शॉक से, किसी वजह से, वो एयरवे आपका एकदम खुल जाएगा, एयरवे एक्सपोज हो जाएगा एयर के साथ और आसानी से वो सांस लेने लग जाएगा। और हमने देखा है कि जूं ही छोड़ो उसका सांस बंद हो जाता है, जूं ही पकड़ो आप उसका सांस चलने शुरू हो जाता है। आप ऑन स्पॉट किसी भी जगह पे, किसी भी गांव में उसको कैसे बचा सकते हो, ये एक मिनट बेटा, ये समझ आ गई आपको क्या करना है? बच्चे ये बात समझ आ गई ना सबको?